स्वागत है आपका कंपटीशन पावर चैनल में। आज हम उत्तर प्रदेश प्रवक्ता भर्ती परीक्षा जो 4 सितंबर 2005 को अर्थशास्त्र का पेपर हुआ था उसको लेकर आए हैं। काफ़ी दिनों के बाद ये वीडियो आ रही है, सभी लोग लाइक एंड शेयर जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 1 है लारेंज वक्र माप है, तो ये माप है अपकिरण का। कार्यात्मक वित्त के विचार को सर्वप्रथम किसने विकसित किया? इसका आंसर है सी, A.P. लर्नर ने। निम्नलिखित में से कौन मानव विकास सूचकांक का तत्व नहीं है? तो इसका जो ऑप्शन है वो डी, निजी वाहनों की संख्या। यानी मानव विकास सूचकांक में शिक्षा, जीवन प्रत्याशा और निर्धनता रेखा से नीचे की जनसंख्या आती है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा जेकब वाइनर के अनुसार विकास का एक सूचक है? वो है प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। आर्थिक विकास के साथ राष्ट्रीय आय में सेवा क्षेत्र का योगदान सामान्यतः ऑप्शन सी बढ़ता, यानी आर्थिक विकास के साथ राष्ट्रीय आय में सेवा क्षेत्र का जो योगदान है वो सामान्यतः बढ़ता रहता है। क्वेश्चन नंबर 6, 12वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था? ए ऑप्शन सही है, सी रंगराजन। क्वेश्चन नंबर 7, प्रेबिस का नाम किसके साथ संबंध है? ये ऑप्शन ए अंतरराष्ट्रीय व्यापार से। उपभोक्ता की संतुष्टि अधिकतम होगी जबकि प्रतीकों के अपने सामान्य अर्थ हैं। तो ऑप्शन ए सही है, MUX अपान PX बराबर MUY बटे PY, यानी 8वें का को जो ऑप्शन है ए सही है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। एडम स्मिथ का अंतरराष्ट्रीय व्यापार विश्लेषण निम्नलिखित में किस सिद्धांत पर आधारित है? निरपेक्ष लाभ का सिद्धांत। यदि आपूर्ति वक्र का ढाल धनात्मक हो तो वस्तु की कीमत में वृद्धि के साथ परिणाम स्वरूप आपूर्ति बढ़ती जाती है, यानी ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मॉडल में प्रत्येक विक्रेता अपने प्रतिद्वंदी की उत्पादन मात्रा को स्थिर मानता है? तो वो मॉडल है कूर्नो का मॉडल। यानी कूर्नो के मॉडल में विक्रेता अपने प्रतिद्वंदी विक्रेता की उत्पादन मात्रा को स्थिर मानता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। भारत में केंद्र तथा राज्यों के बीच वित्तीय साधनों का आवंटन कौन करता है? तो ये है वित्त आयोग। क्वेश्चन नंबर 13, आर्थिक विकास के प्रबल प्रयास सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? रोजेनस्टीन रोडान। क्वेश्चन नंबर 14, यदि किसी समुदाय में औसत बचत दर 18.0%, पूंजी उत्पाद का अनुपात 4.0% तथा जनसंख्या वृद्धि दर उसकी 1.5% वार्षिक हो तो समुदाय की प्रति व्यक्ति समृद्धि दर कितनी होगी? तो ऑप्शन डी सही है, 3.0%। क्वेश्चन नंबर 15, प्रथम n प्राकृतिक अंकों का समांतर माध्य होगा? तो ऑप्शन बी सही है, n+1/2। क्वेश्चन नंबर 16, एक फर्म विक्रय लागत पर व्यय करती है। एक जो फर्म है वो विक्रय लागत पर व्यय करती है, ये डी सही, एकाधिकारिक प्रतियोगिता में। क्वेश्चन नंबर 17, एकाकी मांग लोच का अर्थ होता है? एकाकी मांग लोच का अर्थ होता 1 के बराबर। ऑप्शन बी सही है। देश की मुद्रा के मूल्य ह्रास का अर्थ है, यानी घरेलू मुद्रा का सस्ती हो जाना। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, समांतर माध्य ग्रेटर देन गुणात्मक माध्य ग्रेटर देन हरात्मक माध्य, यानी ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 20, एलम वक्र का ढाल होता है धनात्मक। ऑप्शन ए। राजकोषीय नीति संबंधित है सार्वजनिक आय तथा व्यय से। ऑप्शन नंबर डी।
जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तो कुल उपयोगिता अधिकतम होती है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा अपकिरण का माप नहीं है। तो अपकिरण का माप नहीं है पे ध्यान देना है, तो वो है बहुलक। बहुलक इसका नहीं है। और कौन कौन से हैं इसमें, औसत प्रमाप विचलन है, फिर दूसरा प्रमाप विचलन है, और अंतः चतुर्थक विचलन। ये 3 इसके अपकिरण के माप हैं और बहुलक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वें वित्त आयोग की संतुतियाँ किस अवधि के लिए वैध हैं। तो 12वें किसकी संतुतियाँ वैध हैं, जो है 2005-06 से 2009-10 तक, यानी ऑप्शन यहाँ पे सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घाटे की वित्त व्यवस्था का प्रभाव होता है। तो ये होता है स्फीतिक, यदि साथ ही साथ प्रभावी प्रतिरोधात्मक उपाय ना किए जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैखिक सह संबंध गुणांक परिचलन का सूत्र है। तो वो है RYX इक्वल √BYX इंटू BXY, यानी रैखिक सह संबंध गुणांक परिचलन का वो सूत्र है। तो वो है RYX इक्वल √BYX इंटू BXY। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेकब वाइनर का नाम संबंधित है। जेकब वाइनर का नाम जो संबंधित है एकल साधन व्यापार की शर्तों से, यानी एकल साधन जो व्यापार की शर्तें हैं वो जेकब वाइनर से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 जो है, किसी व्यापार चक्र की 4 अवस्थाएं होती हैं, इन अवस्थाओं का सही क्रम क्या है। तो इस सही क्रम है समृद्धि, प्रतिसार, अवसाद, पुनरुत्थान, यानी इसकी 4 जो अवस्थाएं होती हैं उनका क्रम है समृद्धि, प्रतिसार, अवसाद और पुनरुत्थान। इसको याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जामों में आया हुआ है। समृद्धि, प्रतिसार, अवसाद और पुनरुत्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। हेरोड मॉडल में विकास की वांछित दर GW बराबर होती है। तो ये GW किसके बराबर होती है, तो ये दिया गया ऑप्शन सी में, बचत की सीमांत प्रवृत्ति अपान पूंजी उत्पाद अनुपात। यानी हेरोड मॉडल में विकास की वांछित दर GW जो बराबर होती है वो होती है बचत की सीमांत प्रवृत्ति अपान पूंजी उत्पाद अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। वर्तमान में विश्व निर्यात व्यापार में भारत का प्रतिशत अंश है। तो प्रतिशत अंश है वो है ऑप्शन बी 0.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कर प्रणाली आय की असमानताओं को कम करती है। तो ये ऑप्शन सी सही है यहाँ पे, प्रगतिशील, यानी जो कर प्रणाली है आय की असमानताओं को, जो समाज में आय की असमानताएं फैली हैं, कम ज़्यादा इनकम है लोगों की, उसके लिए जो कर रहता है वो है प्रगतिशील कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औसत आगम वक्र का दूसरा नाम क्या है। तो औसत आगम वक्र का दूसरा नाम ये ऑप्शन बी में दिया गया है, मांग वक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु बाजार में संतुलन की शर्त होती है। एक जो वस्तु बाजार होता है वहाँ पे संतुलन की शर्त क्या होती है, तो वो होती है मांग बराबर पूर्ति, यानी ऑप्शन सी सही है यहाँ पे। एक वस्तु बाजार होता है वहाँ पर संतुलन की शर्तें क्या होती हैं, वो मांग बराबर पूर्ति के होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। श्रेणियाँ दी गई हैं 5, 15, 45। इसका गुणात्मक माध्य क्या होगा। तो इसका गुणात्मक माध्य ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। निम्नलिखित चरों के युग्म में से कौन सा युग्म एक त्वरक के मध्य संबंध को व्यक्त करता है।
तो इसका ऑप्शन सही है बी, उपभोग तथा आय। यानी त्वरक के मध्य संबंध को व्यक्त करता है तो वो है उपभोग तथा आय। यानी उपभोग तथा आय जो है वो क्या है, त्वरक के संबंध को व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब श्रम की सीमांत उत्पादकता ऋणात्मक हो तो यह स्थिति होगी। तो यह स्थिति जो होगी वो होगी प्रच्छन्न बेरोजगारी की। यानी प्रच्छन्न बेरोजगारी की ये स्थिति व्याप्त होती है तो श्रम की सीमांत उत्पादकता कम होती रहती है, माइनस में यानी ऋणात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस फसल को हरित क्रांति का लाभ उपलब्ध नहीं हुआ है। यानी ये 4 फसलें दी गई हैं, तिलहन, मक्का, बाजरा और गेहूं, इनमें से किसको नहीं हरित क्रांति का लाभ प्राप्त हुआ, वो है तिलहन। क्वेश्चन नंबर 38, यदि उत्पत्ति के समस्त साधनों में 100% की वृद्धि के पश्चात उत्पादन में 80% वृद्धि होती है तो इस स्थिति को कहते हैं, क्या कहते हैं इस स्थिति को। ऑप्शन डी, पैमाने का ऋणात्मक प्रतिफल। यानी जब पैमाने का ऋणात्मक प्रतिफल दिया होता है तब 100% वृद्धियाँ होती है तो उससे कुछ कम उत्पादन में वृद्धि होती है। इस स्थिति को ही पैमाने का ऋणात्मक प्रतिफल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, एक चित्र दिया गया है, इसमें औसत स्थिर लागत यानी AFC वक्र और OX अक्ष को स्पर्श नहीं करता है। यानी AFC वक्र जो है वो OX अक्ष को स्पर्श नहीं करता है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन कौन सा सही होगा, जिसमें दिया गया है ए, AFC कभी शून्य नहीं हो सकती। AFC यानी कभी भी शून्य नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची सेकंड के साथ मिलान करना है। तो मिलान में दिया गया है ब्याज की तरलता पसंदगी का सिद्धांत। यानी ब्याज की तरलता पसंदगी का सिद्धांत वो केन से संबंधित है। अर्थ का परिमाण सिद्धांत ये फिशर से संबंधित है। व्यापार चक्र का सिद्धांत ये सैमुअल्सन का है। और मुद्रास्फीति दर एवं बेरोजगारी दर में संबंध जो बताया है वो फिलिप्स वक्र ने बताया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ब्याज की तरलता अधिमान का सिद्धांत केन्स ने दिया, अर्थ का परिमाण सिद्धांत फिशर ने, व्यापार चक्र सैमुअल्सन ने दिए और मुद्रास्फीति दर एवं बेरोजगारी दर में संबंध जो बताता है वो फिलिप्स वक्र बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि मांग फलन D इज इक्वल टू 400 माइनस 2P हो तो 50 रुपये प्रति इकाई कीमत पर मांगी गई मात्रा कितनी होगी। तो मांगी गई जो मात्रा होगी, ऑप्शन नंबर बी राइट है, 300 इकाई। बहुलक तथा माध्यिका किस प्रकार के सांख्यिकी माध्य हैं। बहुलक तथा माध्यिका स्थिति संबंधी माध्य हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है कि बहुलक तथा माध्यिका किस प्रकार के सांख्यिकी माध्य हैं। तो ये स्थिति संबंधी माध्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में चयनात्मक साख नियंत्रण की विधि नहीं है। चयनात्मक साख नियंत्रण की विधि नहीं है तो वो है परिवर्तनीय आरक्षित अनुपात। परिवर्तनीय आरक्षित अनुपात ये नहीं है। और चयनात्मक साख नियंत्रण की विधि है वो कौन कौन सी है, साख राशनिंग है, मार्जिन अंतरण अपेक्षाएं हैं और उपभोक्ता साख नियमन है। ये साख नियंत्रण की जो हैं चयनात्मक विधियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक समृद्धि के साथ राष्ट्रीय आय में सेवा क्षेत्र का योगदान कैसा होता है। अभी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उत्पादन फलन Q इक्वल
1.43 L की पावर 0.43 के 0.57 के लिए श्रम के सापेक्ष उत्पादन की लोच क्या है। ये हेरोडोवर मॉडल से लिया गया है। तो इसकी जो इन्होंने श्रम के सापेक्ष जो लोच होगी, श्रम के सापेक्ष, श्रम मतलब लेबर, तो वो कितना होगा 0.43। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मोडवेट प्रारंभ किया गया था। तो भारत में जो मोडवेट टैक्स लगाया गया था वो 1986 में लगाया गया था। नेक्स्ट है, गिनी गुणांक एक माप है। ये ऑप्शन बी यहाँ पे सही है, देश में आय वितरण की समानता के बारे में बताता है। यानी ये गिनी गुणांक एक माप है, वो देश में आय वितरण की समानता को बताता है। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 में दिया गया है, हिंदू समृद्धि दर से कौन संबंधित है। तो वो है राज कृष्णा। एक व्यक्तिगत श्रेणी का प्रमाप विचलन 12 है। यदि श्रेणी के प्रत्येक मद को 2 से गुणा कर दिया जाए तो नई श्रेणी का प्रमाप विचलन क्या होगा। तो ये ऑप्शन सी सही है यहाँ पे 24। यानी एक श्रेणी का प्रमाप विचलन 12 है और श्रेणी के प्रत्येक मद को 2 से गुणा कर दिया जाए तो यानी प्रमाप विचलन भी 2 गुना हो जाएगा। श्रेणी का जो मान बनेगा वो 24 हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से असंगठित मुद्रा बाजार का अंग है। असंगठित मुद्रा बाजार का जो अंग है वो ऑप्शन बी में दिया गया है, साहूकार। एक व्यक्तिगत श्रेणी के हरात्मक मान का व्युत्क्रम बराबर होता है। तो ये दिया गया है बी में, प्रेक्षणों के व्युत्क्रमों के औसत के। यानी एक व्यक्तिगत श्रेणी के हरात्मक मान का व्युत्क्रम जो होता है वो बराबर होता है प्रेक्षणों के व्युत्क्रमों के औसत के। क्वेश्चन नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा मार्क्स के विकास मॉडल में शोषण की दर को प्रदर्शित करता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शोषण की दर को प्रदर्शित करता है वो है S/V/1 + C/V। वो ध्यान से देख लें इसको, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट 54, निम्नलिखित में से कौन सी चयनित शाख नियंत्रण विधि है। यानी कौन सी चयनित शाख नियंत्रण विधि है। तो वो है नैतिक दबाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेरोडोवर मॉडल किस प्रकार के उत्पादन फलन को मानता है। तो हेरोडोवर जो मॉडल है किस प्रकार उत्पादन फलन को मानता है, वो स्थिर फलन यानी स्थिर उत्पादन फलन को मानता है। नेक्स्ट है, व्यापार चक्र का अतिनिवेश सिद्धांत किसने दिया। तो व्यापार चक्र का अतिनिवेश सिद्धांत जो दिया था वो हैक ने दिया था। यानी हैक का कहना था कि व्यापार चक्र अतिनिवेश सिद्धांत के कारण होता है। नेक्स्ट, एक रैखिक मांग वक्र के लिए कीमत की सापेक्ष मांग की लोच मांग वक्र के प्रत्येक बिंदु पर कैसी होती है। इसमें दिया गया है परिवर्तित होती है, किंतु यह परिवर्तन शून्य तथा अनंत के मध्य होता है। यानी एक रैखिक मांग वक्र के लिए कीमत की सापेक्ष मांग की जो लोच होती है मांग वक्र के प्रत्येक बिंदु पर परिवर्तित होती है, किंतु यह परिवर्तन शून्य तथा अनंत के मध्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से विश्व अर्थव्यवस्था का तृतीय स्तंभ किसे कहा जाता है। तृतीय स्तंभ किसे कहा जाता है। तो वह है विश्व व्यापार संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मांग फलन D = 400/P हो तो कीमत इकाई पर मांग की लोच यानी कीमत 40 इकाई पर मांग की लोच क्या होगी। मांग फलन D = 400/P है और कीमत 40 इकाई पर मांग की लोच क्या होगी। तो वो यहाँ पे दिया गया है इकाई। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का आकार है। मुद्रा का आकार है, इसमें दिया गया है ये सभी मूल्य का संचय है, नहीं मूल्य का संचय है, मूल्य का माप है और विनिमय का माध्यम। यानी मुद्रा के 3 कार्य यहाँ पे सही दिए गए हैं, मूल्य का संचय, मूल्य का माप और विनिमय का माध्यम। क्वेश्चन नंबर 61,
निम्नलिखित में से एडम स्मिथ के स्वतंत्र व्यापार के सिद्धांत का केंद्र बिंदु कौन सा था? तो स्वतंत्र व्यापार के सिद्धांत का केंद्र बिंदु जो था वो था एडम स्मिथ का श्रम विभाजन, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मांग एवं पूर्ति की शक्तियाँ 62 निम्नलिखित में से कौन सा फलन प्रावेगिक उपभोग फलन है? प्रावेगिक उपभोग फलन है तो वो कौन सा है? वो यहाँ सी में दिया गया है, सी टी इक्वल टू C0 प्लस सी डॉट यानी C इंटू वाई टी माइनस Y1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 निम्नलिखित व्यापार चक्र सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत गुणक त्वरक अंतरक्रिया व्यापार चक्र सिद्धांत के नाम से जाना जाता है? वो हिग्स का ही व्यापार चक्र सिद्धांत है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन अल्प विकसित देशों में निम्न स्तरीय प्रति व्यक्ति की आय के लिए सही है? तो कौन सा सही? ऑप्शन बी है यहाँ पे, उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति अधिक होती है। यानी अल्प विकसित देश जो होते हैं वहाँ पर निम्न स्तरीय प्रति व्यक्ति की आय उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति उससे अधिक होती है। नेक्स्ट को है लगान के आधुनिक सिद्धांत के अनुसार जो लगान है वो प्राप्त होता है, यानी वो किससे प्राप्त होता है? भूमि श्रम पूंजी, भूमि श्रम पूंजी ये सभी से प्राप्त होता है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से अर्थशास्त्री किस समूह ने बाजार अर्थव्यवस्था का समर्थन किया था? यानी बाजार अर्थव्यवस्था का समर्थन किसने किया था? तो वो एडम स्मिथ, हेयक और मिल्टन फ्रीडमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि बचत की सीमांत प्रवृत्ति 0.125 हो तो निवेश गुणक का मान कितना होगा? तो निवेश गुणक का जो मान होगा वो 8 होगा, यानी बचत की जो सीमांत प्रवृत्ति वो 0.125 है, उसका निवेश गुणक मान क्या होगा? 8। नेक्स्ट निम्न फलनों में से कौन सा निवेश फलन प्रावेगिक निवेश फलन नहीं है? तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया, आई टी इक्वल टू वी डेल्टा वाई टी, यानी ए ऑप्शन क्या है? प्रावेगिक फलन नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसी नोट निर्गत करने का एकाधिकार प्राप्त है? तो सभी जानते हैं नोट निर्गमन करने का एकाधिकार है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को है। कॉप डगलस उत्पादन फलन के लिए प्रतिस्थापन की लोच कितनी होती है? वो इकाई होती है। नेक्स्ट अल्पाधिकार बाजार में फर्मों की संख्या होती है, यानी अल्पाधिकार बाजार में फर्मों की संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पे दिया गया ऑप्शन सी में 10 से कम, यानी अल्पाधिकार बाजार में 10 से कम होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में ब्रिटिश काल में किसने आर्थिक दोहन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो आर्थिक दोहन के लिए इन्होंने जो कमेंट किया था वो दादा भाई नौरोजी थे। निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन सी संस्था भारत में राष्ट्रीय आय का यानी आकलन करती अनुमान लगाती है? तो वो संस्था केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 भारत में केंद्र सरकार के कर राजस्व के वर्तमान में 2 सबसे बड़े स्रोत हैं। तो वो 2 सबसे बड़े स्रोत जो दिए गए हैं केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं निगम कर, यानी कर राजस्व के जो केंद्र सरकार के कर राजस्व वर्तमान 2 सबसे बड़े स्रोत हैं जिससे उसको आय होती है वो केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं निगम कर हैं। 75 क्वेश्चन दिया गया है एकाधिकार होता है, एकाधिकार क्या होता है? एकल फर्म उद्योग का, यानी एकाधिकार होता है वो किसका होता है? एकल फर्म उद्योग का। परिवर्तनीय विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत विनिमय दर का निर्धारण कौन करता है? तो विनिमय दर का निर्धारण कौन करता है? दिया है विदेशी विनिमय बाजार में मांग तथा पूर्ति की शक्तियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्म का मांग वक्र उत्पाद लक्ष्य के सापेक्ष कैसा होता है? तो ये दिया है
समानांतर तथा समान ढाल वाला, यानी पूर्ण जो प्रतियोगिता के अंतर जब फर्म का मांग वक्र उत्पाद अक्ष के सापेक्ष समानांतर तथा समान ढाल वाला होता है। भारत में सेवा कर सर्वप्रथम लागू किया गया था तो 1994-95 में लागू किया गया था। उत्पादन फलन में यदि मात्र एक आगत परिवर्ती हो तो उस उत्पादन परिवर्तन की मात्रा व आगत परिवर्तन की मात्रा के परिणाम स्वरूप प्राप्त होगा। तो क्या प्राप्त होगा, दिया है यहाँ पे, साधन का क्रमशः वृद्धिमान, स्थिर व ह्रासमान प्रतिफल, यानी तीनों प्रकार के क्रम से क्या हैं ये हमको प्राप्त होंगे। विशेष आरण अधिकारों को सदस्य राष्ट्रों निम्न में से किसके अनुपात में आवंटित किया जाता है। तो वो दिया गया अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF में अंशदान, यानी जो विशेष आरण अधिकार STRS होता है को सदस्य राष्ट्रों निम्न किसके अनुपात में बांटा जाता है। तो वो होता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में अंशदान के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉब डगलस फलन में यदि आगतों को उनकी सीमांत उत्पादकता के अनुसार पारितोषिक दिया जाए तो पारितोषिक वितरण के उपरांत अवशेष क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, यानी शून्य। कॉब डगलस फलन जो है उसमें यदि आगतों को उनकी सीमांत उत्पादन क्षमता के अनुसार पारितोषिक दिया जाता है तो वहाँ पर वितरण करने के बाद कुछ भी शेष नहीं बचेगा, यानी ऑप्शन ए सही है, शून्य। वर्तमान में भारत में सेवा कर की जो दर बताई गई है मॉडल पेपर के अनुसार, जब मॉडल पेपर बनाया गया उस समय 10%। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा निर्धनता के दुष्चक्रों का अवयव नहीं है। निर्धनता के दुष्चक्रों का अवयव नहीं वो है ब्याज दर। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र में आवश्यकता विहीनता का सिद्धांत जो दिया है वो किसने दिया है, ये दिया है जमशेद काई खुसरो मेहता, यानी इनको GK मेहता शॉर्टकट में कहते हैं। यदि किसी वस्तु की कीमत 50 रुपया हो और सीमांत आय 40 इकाई के बराबर हो तो कीमत की सापेक्ष मांग की लोच क्या होगी। तो इसकी होगी 5। एक समुत्पाद वक्र एक सीधी रेखा होगी यदि जो आगत हैं उसके पूर्ण स्थानापन्न हो। एक समुत्पाद वक्र एक सीधी रेखा होगा यदि जो उसके आगत हैं पूर्ण स्थानापन्न होंगे। नेक्स्ट, जब करापात प्रथम अदा करने वाले पर ही रहता है तो उसे क्या कहा जाता है। तो उसे प्रत्यक्ष कर कहा जाता है, यानी जब करापात जो होता है प्रथम अदा करने वाले ही व्यक्ति पर रहता है, वो आगे किसी व्यक्ति पर ट्रांसफ़र नहीं कर पाता है, तो ऐसे कर को प्रत्यक्ष कर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एकाधिकारी प्रतियोगिता का लक्षण नहीं है, यानी एकाधिकारी प्रतियोगिता का लक्षण नहीं है वो है कीमत जड़ता। कीमत जड़ता जो एकाधिकारी प्रतियोगिता का लक्षण नहीं है। और एकाधिकारी प्रतियोगिता के जो लक्षण होते हैं वो है वस्तु विभेद, यानी एकाधिकारी प्रतियोगिता में वस्तु विभेद पाया जाता है, विक्रेताओं की कम संख्या होती है और संतुलन जो हो स्तर होता है वो MR=MC होता है। वेट लगाया जाता है, यानी वेट टैक्स जो लगाया जाता है वो उत्पादन तथा अंतिम बिक्री के बीच समस्त करों पर लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं, यदि उपभोक्ता की आय 400 रुपये हो तथा वह क्रमशः दो वस्तुओं A तथा B की X तथा Y इकाइयाँ क्रय करता है, जबकि A वस्तु की कीमत 5 रुपया व B वस्तु की कीमत 10 रुपया हो तो उसकी बजट रेखा का समीकरण कैसा होगा। तो बजट रेखा का जो समीकरण बनेगा जाके ये 5x + 10y = 400। नेक्स्ट है, एक फर्म सामान्य लाभ कब अर्जित करती है, जब उसके AR और AC बराबर होता है। AR AC बराबर होने पर फर्म को केवल सामान्य लाभ ही प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाकू धार
चाकूधार समस्या किसके नाम से संबंधित है? वो हेरोडोमर के नाम से संबंधित है। एक अनिद्यमान वक्र का ढाल होता है, जो एक अनिद्यमान वक्र होता है उसका ढाल जो होता है वो ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट है, एक सामान्य मांग वक्र का फलन होता है, कीमत का वो कैसा होता है? वो एक दिश ह्रासमान फलन होता है। वर्ष 2003-4 में भारतीय अर्थव्यवस्था की समृद्धि दर कैसी थी? भारतीय अर्थव्यवस्था की समृद्धि दर कैसी थी? 8.5। नेक्स्ट है, निम्नलिखित किसने व्यय कर लगाने का सुझाव दिया था? तो वो काल्डोर ने। नेक्स्ट, सोलो के समृद्ध मॉडल में निम्न में से कौन स्थिर नहीं है? तो सोलो के समृद्ध मॉडल में पूंजी श्रम अनुपात स्थिर नहीं है, बाकी चीज़ें जो हैं वो उनके मॉडल में स्थिर रहती हैं। तो वो यहाँ पे जैसे बचत आय अनुपात, उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति और जनसंख्या वृद्धि दर। तो इस सोलो के मॉडल में तीन चीज़ें जो हैं वो स्थिर रहती हैं। इनको फिर से देख लेते हैं, बचत और आय का अनुपात, उपभोग की जो सीमांत प्रवृत्ति है और जनसंख्या वृद्धि, और पूंजी श्रम अनुपात है, ये स्थिर नहीं रहता है इसमें। निम्नलिखित करों में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर नहीं है? प्रत्यक्ष कर नहीं है तो वो है बिक्री कर। बाकी जो कर दिए गए हैं वो अप्रत्यक्ष कर हैं, आय कर, मृत्यु कर और एक मिनट, ये प्रत्यक्ष कर नहीं दिया गया है, नहीं पे हमको ध्यान देना है, नहीं तो नहीं है वो बिक्री कर। बाकी जो हैं वो आय कर है, मृत्यु कर है और संपत्ति कर, ये प्रत्यक्ष कर हैं। बिक्री कर जो है वो अप्रत्यक्ष कर होता है, यानी बिक्री कर क्या होता है? अप्रत्यक्ष कर होता है। नेक्स्ट, शिशु उद्योग का तर्क किसके पक्ष में? जो शिशु उद्योग तर्क दिया जाता है वो नई फर्मों को, छोटी फर्मों को संरक्षण प्रदान करने के लिए दिया जाता है। सामान्य मांग फलन का ढाल होता है, सामान्य जो मांग फलन होता है उसका ढाल ऋणात्मक यानी निगेटिव होता है। विकुंचित मांग की धारणा को किसने विकसित किया है? यानी विकुंचित मांग की धारणा को पॉल एम सोजी ने विकसित किया है। शब्द संभाव्य आश्चर्य किस सिद्धांत से लिया गया है, यानी किससे जो संबंधित है? तो ये है लाभ का सिद्धांत। यानी शब्द संभाव्य आश्चर्य किस सिद्धांत से संबंध है? वो है लाभ सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 104 दिया गया है यहाँ पर, निम्न अर्थशास्त्रियों में से किसने अल्पकाल के लिए बेरोजगारी की दर तथा मुद्रास्फीति की दर के मध्य आनुभाविक संबंध दिया था? तो वो है A.W. फिलिप्स। यानी A.W. फिलिप्स ने आनुभाविक संबंध दिया था मुद्रास्फीति दर के बीच में, बेरोजगारी की दर और मुद्रास्फीति की दर के बीच में, यानी फिलिप्स वक्र से इसका अध्ययन भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय नीति का संयंत्र नहीं है? तो राजकोषीय नीति का संयंत्र जो नहीं है वो है परिवर्तनीय आरक्षित अनुपात। ये राजकोषीय नीति का संयंत्र नहीं है। और राजकोषीय नीति के संयंत्र हैं करारोपण है, सार्वजनिक व्यय है और बाह्य उधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाभ पारितोषिक है, यानी लाभ पारितोषिक जो है वो किसका मिलता है? तो ये दिया है अनिश्चितता वहन करने, यानी लाभ कब पैदा होता है? जब अनिश्चितता वहन करने की जाती है। नेक्स्ट है, एक एकाधिकारी निर्धारित कर सकता है। एक एकाधिकारी जो होता है वो क्या निर्धारित कर सकता है? या तो वो कीमत निर्धारित कर सकता है अथवा उत्पादन। दोनों चीज़ों को वो एक साथ निर्धारित नहीं कर सकता है, दोनों में से किसी एक पर वो अधिकार जमा सकता है, एक का निर्धारण कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र देखें तो चित्र के की स्थिति को ये प्रदर्शित कर रहा है, यानी MC और AC वक्र के बिंदु पर एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, जहाँ पर AR/M हो रहा है और इधर OP प्राइस दिया गया है, OM इधर क्वांटिटी दी गई है। तो ये ऑप्शन इसमें दिया गया है। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत यहाँ पर सिर्फ सामान्य लाभ हो रहा है, यानी इस चित्र के माध्यम से अगर देखें तो पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत यहाँ पर केवल सामान्य लाभ की प्राप्ति हो रही है। क्वेश्चन नंबर 109, यदि स्वायत्त निवेश में वृद्धि
5,000 करोड़ रुपये हो और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 0.80 हो तो राष्ट्रीय वृद्धि दर क्या होगी? तो राष्ट्रीय वृद्धि दर क्या होगी? तो वो दिया गया है 25,000 यानी 25,000 करोड़। नेक्स्ट, निम्नलिखित समीकरणों में से कौन सा समीकरण मुद्रा के परिमाण सिद्धांत में फिशर के विनिमय समीकरण को प्रदर्शित करता है? तो फिशर के विनिमय समीकरण करता है वो दिया गया है v बराबर यानी v इज इक्वल टू PT/m। निम्नलिखित योजनाओं में से किस योजना में भारतीय अर्थव्यवस्था ने उच्चतम वृद्धि दर प्राप्त की थी? तो वो दिया गया है अष्टम पंचवर्षीय योजना में भारतीय अर्थव्यवस्था ने उच्च वृद्धि दर प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112 नंबर, मुक्त व्यापार क्षेत्र उसे कहते हैं, यानी मुक्त व्यापार क्षेत्र यहाँ पे किसे कहते हैं? वो दिया गया जहाँ बिना नियंत्रण के व्यापार होता है, यानी कोई रोक टोक नहीं होती है। निम्न में से अल्पाधिकार की स्थिति कौन सी है? अल्पाधिकार की स्थिति किसे कहते हैं? यानी तो जब कुछ विक्रेता तथा अनेक क्रेताओं, यानी अल्प अधिकार हो जहाँ पे, यानी कुछ विक्रेता तथा अनेक क्रेताओं, जहाँ इस ऐसी कंडीशन में जो विक्रेता होते हैं उनका अधिकार जो है ज़्यादा नहीं हो पाता है, क्योंकि यहाँ पे अनेक क्रेता होते हैं तो उनकी मनमानी ज़्यादा नहीं चल पाती। वो अपने मूल्य या उत्पादन को निर्धारित करते हैं केवल एकाधिकार की स्थिति में। निम्नलिखित में से कौन सा वाणिज्यिक बैंक का कार्य नहीं है? वाणिज्यिक बैंक का जो कार्य नहीं है वो दिएगा साख पर नियंत्रण या नियमन, यानी साख पर नियंत्रण या नियमन ये वाणिज्यिक बैंक का कार्य नहीं है। मुद्रास्फीति का कारण है, यानी मुद्रास्फीति जो फैलती है वो किसकी वजह से? मुद्रा की मात्रा में वृद्धि, यानी मुद्रा की मात्रा में काफ़ी वृद्धि हो जाती है और मुद्रा की जो वैल्यू है वो गिर जाती है, इसी की वजह से मुद्रास्फीति होती है। कीमत नेतृत्व मॉडल में निम्न कौन सा कथन सही है? तो इसमें ए ऑप्शन दिया गया है, केवल कीमत नेता अपना लाभ अधिकतम करता है, यानी कीमत नेतृत्व जो मॉडल होता है वहाँ पर जो है केवल कीमत नेता अपना लाभ अधिकतम करता है। विस्फोटक चक्रों में व्यापार चक्र का आयाम, यानी जो विस्फोटक चक्रों में व्यापार चक्र के आयाम की बात की गई वो क्या होता है? वो वहाँ पे बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने क्रांतिक न्यूनतम प्रयास की अवधारणा का प्रतिपादन किया? तो क्रांतिक न्यूनतम प्रयास की अवधारणा का प्रतिपादन किया जो एच लाइबेंस्टीन ने क्रांतिक न्यूनतम प्रयास का सिद्धांत दिया। फिलिप्स वक्र का संबंध दर्शाता है, तो ये फिलिप्स वक्र भी रिपीट हो चुका है। स्फीति दर तथा बेरोजगारी की दर में ये अपना संबंध बताता है। अप्रत्यक्ष कर लगाया जाता है, यानी अप्रत्यक्ष कर किस पे लगाया जाता है? तो ये वस्तुओं पर लगाया जाता है। अप्रत्यक्ष कर ये वस्तुओं पे लगाया जाता है और इस कर को विवर्तन भी इस कर का विवर्तन भी यानी हो जाता है, एक दूसरे पर टाला जा सकता है इस कर को। कार्टेल जो होता है वो किस बाजार का भाग है? तो कार्टेल जो होता है वो अल्पाधिकार का भाग है। करापात विक्रेताओं तथा क्रेताओं के मध्य वितरित होता है। जो करापात होता है कर का वो विक्रेताओं और क्रेताओं के मध्य वितरित होता है। तो किस अनुपात में? मांग तथा पूर्ति की लोच के अनुपात में, यानी जो कर लगाया जाता है वो कर को आकर ट्रांसफ़र हो जाता है, दूसरे पे पड़ता है, करापात होता है। और वे करापात विक्रेताओं तथा क्रेताओं के मध्य किस प्रकार बढ़ता है? तो ये मांग तथा जो पूर्ति की लोच के अनुपात होते हैं उसके आधार पर बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 123, अर्थव्यवस्था के उदारीकरण तथा भूमंडलीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों पर विचार करें। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, ए और सी। ए यानी
आयोजन की एक सांकेतिक भूमिका होती है। ऑप्शन सी, आयोजन निर्धनों को सुरक्षा चक्र प्रदान करने में सहायक होता है। यानी उदारीकरण, भूमंडलीकरण, इसमें सरकार रियायत छूट प्रदान करती है और उद्योगों को विकसित होने का पूरा अवसर देती है। उन पर कुछ समय के लिए टैक्स जो है माफ़ कर दिए जाते हैं और सरकार कुछ अपनी तरफ से और भी सुविधाएं देने का प्रयास करती है। क्वेश्चन नंबर 124 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा मापन किसी आवर्त बंटन के संचयी आवर्त वक्र के वक्रों के कटान बिंदु को प्रदर्शित करता है? यानी वो माध्यिका होता है। यानी संचयी आवृत्ति वक्रों के कटान बिंदु को प्रदर्शित करता है, वो माध्यिका है। हेरोड मॉडल में बचत फलन का सही स्वरूप जो दिया गया है वो st = b/t - 1 दिया गया है। हेरोड मॉडल में बचत फलन दिया गया है st = b/t - 1। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में हमें ज़रूर बताएं। क्वेश्चन 125 थे और इसलिए थोड़ा स्पीड में चले हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।